आज हम बनाएंगे आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही हेल्दी होममेड पाउडर। इन्हीं सब कमियों की वजह से थकान महसूस होती है, जोड़ों में दर्द रहता है, कमज़ोरी लगती है। इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आप इस पाउडर को रोज़ाना इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 2 कप मखाना। वेट में मेज़र करें तो ये 60 ग्राम के करीब है। मखाने के ऊपर जो भी छिलका वगैरह लगा हुआ था उसे हमने साफ़ करके ले लिया है। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। तो अब हम मखाने को बिना तेल या घी के रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल या घी डाल के भी रोस्ट कर सकते हैं। मखाने को फॉक्सनट भी बोलते हैं। ये किसी भी किराना दुकान या फिर सुपरमार्केट में ईजिली मिल जाता है। मखाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, सोडियम, फास्फोरस और विटामिन बी भरपूर पाया जाता है। हमारे बाल के लिए ये बहुत अच्छा होता है और एंटी एजिंग को भी दूर करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसे खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल रहता है, शुगर को भी ये कंट्रोल करता है और इसमें ढेर सारा कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो उसे भी ये दूर करता है। और इसमें प्रोटीन होने की वजह से ये वेट लॉस में भी फ़ायदा करता है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे मखाने को 3 से 4 मिनट रोस्ट कर लिया है। मखाने को यहाँ पे भूनना नहीं है, बस इसकी नमी ख़त्म हो जाए तब तक इसे रोस्ट कर लेना है। तो बस मखाने को हमने 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिया है और इसकी जो नमी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब हम इसे एक प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इनका पाउडर बना के तैयार करेंगे। अब यहाँ पे हमने लिया हाफ़ कप भुना हुआ चना। चने को हमने छिलके के साथ ले लिया है। इसी कढ़ाई में हम बिल्कुल लो फ्लेम पे चने को भी रोस्ट कर लेंगे। वज़न में ये लगभग 100 ग्राम चना है। भुने हुए चने हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करता है। बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमें थकान महसूस होती है, कमज़ोरी लगती है। तो इसीलिए भुने हुए चने हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चों को भी देना चाहिए। तो बस 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे चने को भी हमने रोस्ट कर लिया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी भुने हुए चने हैं। तो चलिए चने को भी हमने यहाँ पे रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं। फिर से इसी कढ़ाई में डालेंगे हाफ़ कप बादाम। वज़न में देखें तो ये 50 ग्राम बादाम है। बादाम हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 पाया जाता है। ये हमारे दिल, दिमाग, बाल और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है और ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखते हैं। तो बस 2 से 3 मिनट हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं रोस्ट करेंगे। तो चलिए बादाम को भी हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं। तो जिस प्लेट में हमने चना निकाला था ना, इसी में इसे भी निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो अभी ये बहुत गर्म है तो इसे साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और इसी कढ़ाई में अब हम डालेंगे 2 चम्मच पोस्तो दाना, जिसे हम खसखस भी बोलते हैं या फिर पॉपी सीड भी बोलते हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच पम्पकिन सीड। ये जो सीड्स है इनमें काफ़ी क्वांटिटी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और ढेर सारे इनमें विटामिन, आयरन, फाइबर और ओमेगा 6 पाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो इसे हमें ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चों को भी देना चाहिए, जिससे कि उनकी तेज़ दिमाग और सेहत बनी रहे। तो बस इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे रोस्ट कर लिया है और जैसे ही इसमें से चटकने की आवाज़ आएगी तो समझ लीजिए कि ये रोस्ट हो गया है। तो बस इसी पॉइंट पे इसे निकाल लीजिएगा, नहीं तो ये जल सकता है। तो बस 2 मिनट हमने इसे रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे भी प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और अब यहाँ पे हमने 10 से 15 छुहारे ले लिए हैं, जिसे हम ड्राई डेट्स भी बोलते हैं। ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले छुहारे की जो बीज है उसे हम चाकू की हेल्प से निकाल देंगे इस तरह से और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेने से पाउडर बनाने में आसानी होगी। तो बस इसी तरह से सारे छुहारे को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसी तरह से हमने सारे छुहारे को कट कर लिया है, जिससे कि हमें पीसने में आसानी होगी। अब हमने यहाँ पे एक बड़ा सा मिक्सी का जार ले लिया है। अगर आपके पास छोटा जार है तो आप 2 बैचेज़ में इसे पीस सकते हैं। अब मिक्सी के जार में सबसे पहले हम मखाने को ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि ये जार मखाने से ही फुल हो गया है। तो चलिए सबसे पहले हम मखाने को ग्राइंड कर लेते हैं, फिर इसके बाद बाकी की चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए मखाने को हमने बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना के तैयार कर लिया है और अब इसी जार में बाकी की चीज़ों को ठंडा करने के बाद हम इसमें डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना के तैयार करेंगे और ये जो छुहारा हमने कट करके रखा था इसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो चलिए जार का ढक्कन लगा के बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपका जार छोटा है तो इसे 2 बैचेज़ में आप पीस सकते हैं।
तो अब ये फाइन सा पाउडर बनके तैयार है। अब हम इसे मीठा करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम धागे वाली मिश्री। तो पहले हम मिश्री को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, फिर इसी पाउडर में हम इसे मिक्स करके बिल्कुल फाइन सा इसे ग्राइंड कर लेंगे। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो मिश्री को स्किप कर सकते हैं या फिर कम क्वांटिटी में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, एसिडिटी होने से रोकती है, कफ एंड कोल्ड में भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। साथ में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सूखी हुई अदरक का पाउडर, जिसे हम सोंठ का पाउडर भी बोलते हैं या फिर ड्राई जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। सोंठ के पाउडर को नेचुरल पेन किलर भी बोला जाता है। इससे सर का दर्द, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द भी दूर होता है। अब हम इन सारी चीज़ों को बिल्कुल फाइन सा ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपसे एक बैचेस में नहीं हो पाता है तो आप इसे 2 बैचेस में ग्राइंड कर लीजिए। तो इस तरह से ये बहुत ही हेल्दी पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब आप इसे स्टोर करने के लिए एक सूखा और साफ़ कांच का जार ले लीजिए और इस पाउडर को आप स्टोर करके 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही हेल्दी सा पाउडर बनके तैयार हो गया है। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है या फिर विटामिन डी की कमी है तो आप इसे रोज़ाना इस्तेमाल करें, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है मैं आगे बताती हूँ। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 गिलास गर्म दूध लेना है या फिर आप हल्का गुनगुना दूध भी ले सकते हैं। अब ये जो पाउडर हमने बना के तैयार किया है, इसमें से हम 1 टेबल स्पून भर के हम इस दूध में डालेंगे। इसमें हमने मिश्री का इस्तेमाल किया है तो इस दूध में अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसमें मिश्री नहीं डाला है तो आप इसमें शहद डाल सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। इस दूध को आपको दिन भर में 1 बार लेना है, या तो आप नाश्ते के 1 घंटे के बाद इसे ले लें या फिर रात के खाने के 1 घंटे के बाद आप इसे ले सकते हैं। इस दूध को अगर बच्चों को आप दे रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आधी कर दें, यानी कि 1/2 टेबल स्पून पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। बच्चों के तेज़ दिमाग और हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद पाउडर है। इतने इंग्रेडिएंट में ये 500 ग्राम के करीब पाउडर बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।